तो देखो बच्चों, हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले। ठीक है ना बच्चों? तो ऑर्गेनिक में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग बॉन्ड की चर्चाएं कर लेते हैं कि बॉन्ड हमारा क्या होता है। ठीक है? तो देखो, सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे बच्चों? केमिकल बॉन्ड। सबसे पहले हम लोग क्या डील करने वाले हैं बच्चों? हम लोग बात करेंगे केमिकल बॉन्ड की। ये जो है ना, केमिकल बॉन्ड हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भाई केमिकल बॉन्ड होता है ना। लेकिन हमें ये नहीं पता भाई एक्चुअल में रियल मीनिंग की केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है। तो देखो, हम लोग बताते हैं केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है। मान लो बच्चों ये है, ठीक है? मान लो क्या है हमारे पास? मान लो एक एटम है ये, ठीक है? एक एटम ये है, और एक दूसरा एटम क्या है हमारे पास? ये है, ठीक है? अब देखो, इस एटम के अंदर क्या होता है? सेंटर में न्यूक्लियस होता है जो, ठीक है? ये सेंटर में क्या है इसके? न्यूक्लियस। ऐसे ही इस एटम, जो दूसरा एटम है, इसके अंदर भी क्या है? सेंटर में न्यूक्लियस है। ठीक है? और एटम के अंदर क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से। ऐसे ही इस एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है और इस वाले एटम के अंदर भी क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, होता क्या है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो ये जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन पर जो नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है ना बच्चों, तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन के जो नेगेटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट करता है। ऐसे ये जो न्यूक्लियस होता है ये क्या करता है? इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ठीक है? और ऐसे ही क्या होता है एटम के अंदर? ये जो हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये जो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है। तो जब भी कोई एक एटम होता है, ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो बच्चों आप लोग कि यहाँ से ये वाली जो न्यूक्लियस है, इस वाले न्यूक्लियस, एक एटम का जो ये वाला न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से लेकर के इस न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस होती है, यहीं पर हमारा क्या बनता है? हमारा बॉन्ड फॉर्म होता है। इसी वाले डिस्टेंस पर क्या होता है बच्चों? हमारा बॉन्ड फॉर्म होता है। अब ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना, तो यहाँ से इस वाले न्यूक्लियस से इस वाले न्यूक्लियस तक की जो भी बच्चों डिस्टेंस होगी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जो भी हमारी जो डिस्टेंस पर हमारा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? बॉन्ड लेंथ। ठीक है? क्या बोलते हैं इसको हम लोग बच्चों? बॉन्ड लेंथ। अब एक बात देखो, इस केमिकल बॉन्ड का एक्चुअल मीनिंग समझते हैं कि केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है। ये देखो, एक क्या है, ये एक एटम है ना, ये वाला जो एक एटम है और ये जो एटम है, ठीक है, इसके बीच में क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ये जो एटम है, मान लो ये एक, मान लो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये एक हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, आपस में कंबाइन करके हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके क्या फॉर्म कर रहे हैं? H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहे हैं बच्चों। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है? इस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है? बॉन्ड होगा ना। ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, इसके बीच में बच्चों क्या होगा यहाँ पर? ये बॉन्ड होगा। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर, ध्यान से सुनते रहना केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एटम आपस में, एटम को जो बांध के रखता है, उसी को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। और ये जो हमारा मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम को बांधने का कौन काम करता है? केमिकल बॉन्ड काम करता है। और वो किसकी वजह से होता है? वो बच्चों होता है हमारा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? इट इज ए इट इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक force which bind different bind different atoms together the together known as, ठीक है बच्चों, नॉन एज केमिकल बॉन्ड। समझ गए बात को? इसी को क्या बोलते हैं लोग? केमिकल बॉन्ड। अब देखो बच्चों, बेसिकली हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। कितने टाइप्स के हमारे केमिकल बॉन्ड होते हैं, ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर देखो, हम लोग बात करेंगे कि भाई केमिकल बॉन्ड हमारे कितने टाइप के होते हैं। तो देखो, केमिकल बॉन्ड कितने टाइप के होता है। फर्स्ट होता है हमारा इलेक्ट्रो फर्स्ट कौन सा होता है बच्चों? इलेक्ट्रो वैलेंट, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं बच्चों? आयनिक बॉन्ड। ठीक है? क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है? और सेकंड देखो क्या होता है? सेकंड होता है बच्चों कोवलेंट बॉन्ड। सेकंड क्या होता है बच्चों? कोवलेंट बॉन्ड। और थर्ड जो होता है वो क्या होता है हमारा? आयनिक बॉन्ड। ठीक है? तो इस लेक्चर में देखो हम लोगों ने क्या डील किया है। हमने सबसे पहले किसको डील किया? हम लोगों ने
केमिकल बॉन्ड देखा है कि बच्चों केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल को के अंदर जो भी एटम्स होते हैं उसको बांधने का कौन काम करता है, इसको बांधने का काम जो होता है वो क्या करता है, हमारा केमिकल बॉन्ड करता है। क्योंकि केमिकल बॉन्ड कोई डंडा थोड़ी होता है कि एक रस्सी है एक एटम को, और एक एटम को क्या करता है आपस में कंबाइन करके रखता है, क्योंकि रस्सी की थोड़ी जुड़ी हुई थोड़ी है। लेकिन इसके बीच में क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारे एटम्स क्या होते हैं वो बंधे हुए होते हैं, फिर जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ। और वो किसके थ्रू जुड़े होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बेसिकली केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो केमिकल बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं। तो केमिकल बॉन्ड जो होते हैं जनरली 3 टाइप्स के होता है। एक होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट, या फिर हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। सेकंड क्या होता है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड, और थर्ड क्या होता है बच्चों हमारा आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट सबसे पहले हम लोग वन बाय वन तीनों ही बॉन्ड को क्या करते हैं हम लोग डील करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम लोग डील करते हैं। तो पहला देखो क्या है, फर्स्ट हम लोग डील ही करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड को। ठीक है बच्चों, पहले हम लोग किसको डील करेंगे, हम लोग पहला हम लोग डील करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर हम लोग क्या बोलेंगे आयनिक बॉन्ड, कि ये क्या होता है। ठीक है, इसको डील करते हैं। देखो बच्चों है क्या, इसमें क्या होता है, मान लो हमारे पास एक NaCl है, कंपाउंड क्या है हमारे पास NaCl है। अब इस NaCl देखो NaCl की फॉर्मेशन कैसे हुई होगी उसको समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो NaCl की फॉर्मेशन देखो कैसे हुई होगी। ये जो NaCl है वो किससे मिलकर बना हुआ है, एक सोडियम और साथ में किससे मिलकर बना हुआ है बच्चों, क्लोरीन से मिल करके बना हुआ है। अब देखो इस सोडियम की वैलेंसी, सोडियम का सबसे पहले हम लोग एटॉमिक नंबर लिखते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा 11, इसको कैसे लिखोगे 2 8 1। और क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना 17, तो ये क्या होगा 2 8 7। ठीक है बच्चों, ये हो गया। उसके बाद देखो हम लोग क्या करते हैं कि भाई ये जो सोडियम है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है ना। और ये जो क्लोरीन है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके बच्चों, 7 है। अब इस बात को ध्यान से सुनते रहना कि ये जो सोडियम है अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 2,8। और जो इस क्लोरीन के लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 7 है, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसके कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है उसको सुनते रहना ध्यान से। ठीक है, होता क्या कि यहाँ से ये जो सोडियम है अपना एक इलेक्ट्रॉन बेचारा इसको दे दे क्लोरीन को, तो क्या होगा इस सोडियम के 2,8 हो जाएगा, जो कि क्या होगा एक नोबल गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा। और ये जो क्लोरीन है इस बेचारे को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी तो इसको भी अपना एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि इस ये जो सोडियम है इसने क्या करा है अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है केमिस्ट्री के अंदर ध्यान रखना 2 तरीके के चार्ज दिखेंगे, या तो एक प्लस दिखेगा या एक माइनस दिखेगा। और जो चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रॉन लेगा, इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, एक इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। और ये जो Cl है इसने क्या करा है, ये जो Cl है बच्चों देखो इस वाले Cl को देखो इसने क्या करा है एक इलेक्ट्रॉन लिया है ना, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा हमारा Cl माइनस। आगे बात समझ में, इसके ऊपर हमारा क्या आ जाएगा Cl माइनस। तो देखो ये वाला जो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा ना NaCl का, यही क्या है हमारा आयनिक बॉन्ड, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली कोवलेंट, वो आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो बेसिकली हम लोग बात करें तो ये आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होता है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन का देख रहे हो दो एटम्स के बीच में क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, जब भी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से कोई बॉन्ड बनेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली बच्चों इलेक्ट्रोवैलेंट, या फिर उसी को क्या बोलेंगे हम लोग आयनिक बॉन्ड। जैसे मान लो दो लोग हैं, क्या है दो मतलब आपस में दोस्त हैं भाई, तो दोनों दोस्तों के बीच में क्या हो रही है, मान लो एक दोस्त ये है और एक फ्रेंड ये है हमारा। ठीक है, ये बेचारा क्या है इसके पास पैसा है, इसके पास क्या है पैसा है, इसके पास पैसा की क्या है कमी है। मान लो ये हमारा मान चलो मैं मानता हूँ ये भारत है, ए क्या है यहाँ पर भारत है, और भारत वाले के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। ठीक है, और बी क्या है यहाँ पर पाकिस्तान है। ठीक है, और पाकिस्तान वाले के पास जो है वो क्या है पैसे की कमी है। तो यहाँ पर क्या करता है भारत वाले क्या करते हैं इसको थोड़ा सा बेचारे को पैसे दे देते हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है पैसे देने की बात हो रही है ना, पैसे देने की वजह से क्या हो रहा है दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो उसी बॉन्ड को हम लोग क्या नाम देते हैं बेसिकली बच्चों आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आप समझ गए बात को। तो आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है, आयनिक बॉन्ड जो होता है ना वो फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से। तो इसके स्टेटमेंट के ऊपर हम लोग बेसिकली चले तो आयनिक बॉन्ड कैसे होगा, द वे ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, द वे ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन द ट्रांसफर
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन एटम, एक एटम से, वन एटम टू अनदर एटम। ठीक है, एक एटम से क्या हो रहा है, देख रहे हो, एक एटम से दूसरे एटम तक के बीच में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, एटम अनदर एटम, ठीक है, नोन एज इलेक्ट्रोवेंसी। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवेंसी। जो भी एक एटम से दूसरे एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलोगे तुम, इलेक्ट्रोवैलेंसी। और इससे बनने वाला जो बॉन्ड होगा ना, उसी को क्या बोलते हैं, एंड सच टाइप ऑफ बॉन्ड, एंड सच टाइप ऑफ बॉन्ड, इस टाइप के जो भी बॉन्ड होंगे ना, इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट, या फिर इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, बेसिकली आयनिक बॉन्ड। ठीक है, या फिर बेसिकली हम लोग इसको क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। तो एक ही बात बच्चों हमें ध्यान रखना है कि जो भी आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है ना, वो किसकी वजह से होता है, दो एटम के बीच में जब भी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, यहाँ पर देख रहे हो, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है ना, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया है, और इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का ही क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से जो भी बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड। या फिर ऐसे समझ लो, दो दोस्त होंगे, मान लो एक दोस्त ये है, ठीक है, और एक दोस्त ये है। इस बेचारे, इस वाले दोस्त के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इसके पास पैसे नहीं है, तो ये क्या करेगा, इसको पैसा थोड़ा सा बेचारे को दे देगा, क्योंकि ले ले भाई, तो भी अपना काम धंधा कर, है ना। तो इसकी वजह से जो बॉन्ड बनेगा ना, उसी को क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोवैलेंट, या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद देखो, हम लोग बेसिकली जो बात करेंगे वो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड की। किसकी बात करेंगे बेसिकली हम लोग, कोवेलेंट बॉन्ड। तो सेकंड हम लोग बॉन्ड समझते हैं, वो कौन सा बॉन्ड है हमारा, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड देखो बच्चों होता क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। कोवेलेंट बॉन्ड होता है, मान लो हम दो दोस्त हैं, एक फ्रेंड ये है मेरा, ठीक है, और एक फ्रेंड ये है, हम दोनों को कोई बिजनेस करना है। ठीक है, जब बिजनेस करेंगे तो भाई बिजनेस के अंदर क्या होता है कि भाई मान लो 10 रुपया, 20 रुपए का कोई बिजनेस होना है, तो 10 रुपये ये लगाएगा और 10 रुपये क्या करेगा, ये लगाएगा। तो दोनों की शेयरिंग से, 10-10 रुपए की शेयरिंग से क्या हो रहा है, हम लोग किसी एक बिजनेस को बना रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये एक बिजनेस तैयार किया है, और दोनों की, हम लोगों की क्या होगी, जब ये, अब जितना पैसा ये लगाएगा भाई, उतना पैसा ये लगाएगा, तो दो लोगों की क्या हो रही है, एक म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है ना। उससे जो उससे क्या हो रहा है, हम दोनों का बीच में पार्टनरशिप होगी। उससे क्या होगा, हम दोनों मिलके भाई अच्छे संबंध बनेंगे दोनों के बीच में। तो हमारे बीच में जब अच्छे संबंध बनेंगे, तो हम एक अच्छे खासी बिजनेस बना देंगे अपना। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड देखो होता क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब समझो क्या होता है। मान लो यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, किससे समझेंगे हम लोग, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये तो एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल था। यहाँ पर देखो CH4 जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, मीथेन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मीथेन बोलते हैं। ठीक है, अब इस CH4 की स्ट्रक्चर को ध्यान से सुनते रहना, क्या होता है इस CH4 की स्ट्रक्चर के अंदर है क्या, यहाँ पर कार्बन है, सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पर, सेंट्रल एटम ये कार्बन है, तो कार्बन सेंट्रल एटम हो गया। इसी तरीके से क्या होगा, इसके अंदर हाइड्रोजन कितने लगे हुए हैं बच्चों, इसके अंदर हाइड्रोजन जो लगे हुए हैं 4 लगे हुए हैं, देख रहे हो कितने हाइड्रोजन लगे, 4। तो एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ये हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ ये हो गया, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद देखो कार्बन, ठीक है, हम लोग कार्बन की बात करते हैं, यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है क्या होता है, 6 होता है। तो कैसे लिखोगे इसको, 2,4। तो यहाँ पर जो ये 4 है ना, ये इसका क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसको लिख दो, एक इलेक्ट्रॉन इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 4 इसके क्या हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से देखो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, साथ में क्या है, कार्बन के साथ साथ यहाँ पर हाइड्रोजन भी तो है। हाइड्रोजन कितना होता है, 1, तो एक ही तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इसको कैसे लिखोगे, इसको हम लोग लिखते हैं कि हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन, इस वाले हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन, और इस वाले हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखो होगा क्या कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से हैं। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या करेगा, ये बेचारा इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की इन दोनों के बीच में शेयरिंग होगी। ऐसे इसके बीच में शेयरिंग होगी एक एक इलेक्ट्रॉन की, ऐसे देखो इसके बीच में शेयरिंग होगी एक एक इलेक्ट्रॉन की, ऐसे क्या होगा, इसके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अब इस टोटल कार्बन के ऊपर हम लोग देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1, 2, 3, 4। 4 तो इसके खुद के थे, और 4 इसने क्या कर ली, यहाँ से ये शेयर कर लिए।
ठीक है। तो अब ये जो सेंटर में जो कार्बन बैठा हुआ है, ये जो सेंटर में कार्बन बैठा हुआ जो, इसका क्या हो चुका है इस टाइम, अब इस टाइम इसका ऑक्टेट मतलब कंप्लीट हो चुका है। ऑक्टेट कंप्लीट कहने का मतलब क्या है कि इसने अपने 8 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। और यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन अपना डपलेट कंप्लीट करते हैं। क्या कंप्लीट करते हैं ये हाइड्रोजन अपना, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है, अब देखो हीलियम है, हीलियम कितना होता है 2, हीलियम जब 2 होता है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। इसके नीचे आ जाता है नियॉन, नियॉन कितना 10 होता है, तो इसको कैसे लिखोगे 2,8 लिखोगे ना। तो हीलियम जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन, जो हाइड्रोजन होता है ना वो क्या करता है अपने, इसको 1 इलेक्ट्रॉन तो होता है इसके पास, इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत होती है, वो किसकी तरह बनने के लिए, हीलियम की तरह बनने के लिए, समझ गए आपको। इसलिए बोलते हैं कि जो भी हाइड्रोजन है ना ये अब क्या करता है अपना डपलेट कंप्लीट करता है। ठीक है, इसका क्या हो गया, इसका भी अपना डपलेट कंप्लीट हो गया। डपलेट मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो होगा क्या, क्या हो रहा है, इस बात को ध्यान से गौर से सुनते रहना कि कार्बन के इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसने भी दिया, इसने दिया तो इसने भी दिया। कहने का मतलब है इन लोगों के बीच में क्या हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। यहाँ पर देख रहे हो कि भाई तुम 1 रुपया दोगे तो हम भी तुमको 1 रुपया देंगे। तो यहाँ पर कैसी शेयरिंग हो रही है, यहाँ पर एक दोनों की बराबरी शेयरिंग से क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है। ये जो म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बन रहा है ना, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जब जब इस दुनिया के अंदर म्यूचुअल शेयरिंग होगी और म्यूचुअल शेयरिंग से बनने वाला जो बॉन्ड होगा उसको क्या बोलोगे, उसको बोलते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसका स्टेटमेंट लिखें तो क्या होगा, द वे ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, द वे ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इन्वॉल्विंग द mutual sharing, the mutual sharing of electron between two atom known as covalency। जब 2 एटम के बीच में जो होगा वो क्या होगा, म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड होगा उस प्रोसेस को क्या बोलोगे बच्चों, कोवेलेंसी बोलते हैं। ठीक है, और इस टाइप के जो भी बॉन्ड होंगे ना, सच टाइप ऑफ बॉन्ड, इस टाइप के जो भी बॉन्ड होते हैं और बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड, उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इस टाइप के जो भी बॉन्ड होंगे इसको क्या बोलोगे, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग नेक्स्ट बॉन्ड के ऊपर चलते हैं, वो क्या है नेक्स्ट बॉन्ड हमारा, वो होता है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। थर्ड बॉन्ड क्या है बच्चों, उसको ध्यान से सुनते रहना। थर्ड होता है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ढंग से सुनना। ठीक है, क्या होता है, देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, हम लोग इसको किससे लेके चलेंगे एग्जाम्पल में, हम लोग इसको लेके चलेंगे एक डेली लाइफ के एग्जाम्पल में। ठीक है, मान लो 2 दोस्त हैं, एक दोस्त ये है, ठीक है, और एक दोस्त हमारा, एक दूसरा कहाँ गया इसका दोस्त, एक दोस्त यहाँ पर है। ठीक है, तो इसके 2 दोस्त हैं भाई। इस वाला ये जो बंदा है ना, ये वाला जो बंदा देख रहे हो, ये वाला जो बंदा है, ये वाला, इसका पैसा बहुत है। क्या है, पैसा बहुत है। ठीक है, लेकिन दिमाग नहीं है इस बंदे के पास। और ये जो दूसरा बंदा है इसके पास दिमाग बहुत है, इसके पास क्या है, दिमाग बहुत है। इसके पास पैसा है, इसके पास दिमाग है। दोनों कहीं एक दिन गार्डन में घूमने जाते हैं और दोनों की क्या होती है, एक दिन मुलाकात हो जाती है, तो दोनों मित्र बन जाते हैं। ठीक है, तो दोनों सोचते हैं क्यों ना हम लोग मिल करके दोनों लोग एक बिजनेस तैयार करें, ये भी और ये दोनों मिलकर सोचते हैं कि क्यों ना हम लोग एक बिजनेस को तैयार करें। तो भाई बिजनेस कैसे तैयार करेंगे, इसके पास बेचारे के पास दिमाग बहुत होता है ना, इस वाले के पास क्या है, दिमाग बहुत है, इसके पास पैसा बहुत है। तो ये कहता है तुम भाई क्या करो, हमें थोड़ा पैसा दे दो, जिससे क्या होगा, पैसा तुम लगा दो, दिमाग मेरा है, पैसा तुम दोगे, दिमाग मेरा है, और उससे जो बिजनेस होगा बहुत अच्छा चलेगा, उससे बिजनेस है ना, यही बोलता है। लेकिन इसमें देखो पैसा तो सिर्फ एक ही बंदा इन्वॉल्व कर रहा है, लेकिन शेयरिंग क्या हो रही है, दोनों की हो रही है ना। पैसा सिर्फ यही लगा रहा है, लेकिन शेयरिंग क्या हो रही है बिजनेस के अंदर, दोनों की हो रही है ना। तो इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है ना, उसी बॉन्ड को क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में देखो होता क्या है बेसिकली, कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखो एग्जांपल से समझते हैं इसका। ठीक है, मान लो एक सल्फर डाइऑक्साइड का एग्जांपल लेंगे हम लोग, SO2। ठीक है, SO2 की हम लोग स्ट्रक्चर के ऊपर चलते हैं। देखो क्या होगा, मान लो यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है वो क्या है, यहाँ पर देखो सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर है ना, तो सल्फर यहाँ पर सेंट्रल एटम है, और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन ये है और एक ऑक्सीजन ये है।
ठीक है बच्चों। अब देखो सल्फर में क्या है, सबसे पहले सल्फर 16 होता है, तो इसको कैसे लिखोगे, 2 8,6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है इसके, तो यहाँ पर इस तरीके से बना दो भाई, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन के देखो, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर हो कितना होता है, 8 होता है, तो इसको कैसे लिखोगे, 2,6। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6 है, तो इसके बनाओ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, यहाँ 5 6, ऐसे देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, कि इस सल्फर को 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में है, और इसको क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत और पड़ेगी। कितने इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत पड़ेगी, 2 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत पड़ेगी, किस लिए, अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पूरे करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा सल्फर, ऐसे देखो इस ऑक्सीजन के पास है, ऑक्सीजन को अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत पड़ेगी, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से सल्फर क्या करेगा, इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, ऐसे इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। इस वाले ऑक्सीजन को देखो, ये वाला जो ऑक्सीजन है इसका क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए या नहीं हो गए, इसको काउंट कर लो, देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। उसके बाद देखो हम लोग चलते हैं सल्फर के ऊपर, किसके ऊपर चलेंगे, देखो सल्फर के ऊपर। तो सल्फर में देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 5, ये 6, ये 7 और ये क्या हो गया 8। इस सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन बड़ी दुविधा में कौन फंसा हुआ है, ये वाला ऑक्सीजन, इसके इलेक्ट्रॉन कितने अभी, 1 2 3 4 5 और 6, 6 ही तो इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों के बीच में ध्यान से सुनते रहना, ये सल्फर बोलेगा लो भाई हम तुमको क्या कर रहे हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग तुम्हें दे देते हैं, इसको दे देंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, एक जो है ये बंदा जो है, इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, ये फालतू इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है ना एक्स्ट्रा। तो ये क्या कहता है, लो भाई हम तुमको दे देते हैं, तो तुम्हारा जिससे क्या हो जाएगा, इससे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसके क्या हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन एक बात देखो, इसने दिया है और इसने क्या है लिया है, दिया तो सिर्फ इसी ने, सल्फर ने ही तो दिया है, इस सल्फर ने दिया है, और लिया किसने, ऑक्सीजन ने। लेकिन माना क्या जाएगा कि यहाँ पर शेयरिंग क्या हो रही है, दोनों की हो रही है। एक बात ध्यान रख लो कि जो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। हम लोग इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, ये इस तरीके से एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाला एरो देख रहे हो, इससे हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। तो यहाँ से देख रहे हो, यहाँ पर क्या हो गया, एक ही एटम ने क्या किया है, ये जो एक सल्फर का एटम है इसी ने क्या करा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर किया, और इस ऑक्सीजन ने क्या करा है, ले लिया है। तो इससे जो बनने वाला बॉन्ड होगा इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। क्या होगा इससे बनने वाला जो बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग किस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इस वाले एरो से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो हम लोग इसके स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो इसका स्टेटमेंट ध्यान से देखो क्या होता है, लिखते हैं इसके स्टेटमेंट, ठीक है। इट इज अ स्पेशल इट इज अ स्पेशल इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या होता है बच्चों, एक स्पेशल टाइप का ही क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच ओनली वन एटम, इसमें सिर्फ एक ही एटम जो होता है, इन विच ओनली वन एटम प्रोवाइडेड द शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोवाइडेड द शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ही एटम, क्या देख रहे हो, ये जो वाला जो एक एटम है यही क्या कर रहा है, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करा रहा है, प्रोवाइडेड ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनेट इलेक्ट्रॉन नोन एज डोनर एटम, उसको क्या बोलोगे बच्चे हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग डोनर एटम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वाइल एटम विच कैन
which can accept electron, which can accept electron known as acceptor atom, ठीक है, known as acceptor atom। इस बात को ध्यान से सुनना है, ये क्या कह रहा है स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना कि भाई ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो शेड पे इलेक्ट्रॉन देता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डोनर एटम, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों, डोनर एटम। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है इसको बोलते हैं हम लोग एक्सेप्टर एटम, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सेप्टर एटम। समझिए बात को। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या है, डोनर एटम, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सेप्टर एटम। इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है उस बात को ध्यान रखना, ये एक स्पेशल टाइप का कोवलेंट बॉन्ड ही होता है जिसमें एक ही एटम क्या करता है, प्रोवाइड करता है शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसको क्या बोलोगे, डोनर एटम, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेप्टर एटम। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट अगला टॉपिक है वो है बच्चों हमारा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, वो क्या है हमारा, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन तो सुना होगा ना, 11th में सुन लेते हैं नाम है ना हाइब्रिडाइजेशन का, उसको समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या है उसकी बात करते हैं। ठीक है, और ये जो हाइब्रिडाइजेशन है वो बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, हर साल ही मान लो ये मिला के कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो इस हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है भाई। हम लोग एक चीज़ समझते हैं बायो के अंदर, हाइब्रिड चीज़, हाइब्रिड एक वर्ड हम लोग सुन के आ चुके होते हैं, 10th क्लास में हम लोग सुनते हैं हाइब्रिड स्पीसीज, है ना। हाइब्रिड स्पीसीज का मतलब क्या है कि भाई दो चीज है, हाइब्रिड स्पीसीज का मतलब सुनते रहना, मतलब कोई भी दो चीज है, ठीक है, ये आपस में मान लो एक चीज ये है और एक चीज ये है, दो चीज आपस में इंटरमिक्स करने के बाद आपस में क्या करेंगे, ये और ये आपस में इंटरमिक्स करेंगे, उससे क्या होगा, एक नई चीज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा, एक नई चीज फॉर्म हो गई। तो ये जो नई चीज फॉर्म हो गई ना, वो किससे मिलके फॉर्म हो रही है, एक इससे और इससे मिलके फॉर्म हो रही है। तो ये जो नई चीज फॉर्म हो रही है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड स्पीसीज। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइब्रिड स्पीसीज। जैसे एक बात और समझो, मान लो NaCl है, ठीक है, क्या है, NaCl। इस NaCl जो है वो कैसे मिलके बना होगा, ये NaCl के अंदर क्या होगा, सोडियम होगा, और साथ में क्या होगा इसके अंदर, क्लोरीन होगा, है ना। क्या होगा इसके अंदर, सोडियम और क्लोरीन को कंबाइन करके ही हमारा क्या बना होगा, NaCl फॉर्म हुआ होगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या है कि जो NaCl है, जो NaCl देख रहे हो इसमें, मतलब NaCl है, ये क्या है, सॉल्ट है ना, NaCl क्या है, ये सॉल्ट है। अब ये जो सोडियम है इसकी एक अलग प्रॉपर्टी होगी या नहीं होगी, होगी, बिल्कुल होगी। अब जो क्लोरीन है उसकी एक अलग प्रॉपर्टी होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। और ये जो सॉल्ट बना है इसकी क्या होगी, एक अलग प्रॉपर्टी होगी। तो कहने का मतलब है ये जब हमारे पुरानी चीज़ें आपस में कंबाइन करेंगी उससे क्या होगा, एक नई चीज़ फॉर्म होगी, तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, हाइब्रिड स्पीसीज। पहले इसकी प्रॉपर्टी कुछ और थी, इसकी प्रॉपर्टी कुछ और थी, अभी जो नई चीज़ फॉर्म हुई है उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इससे डिफरेंट होगी। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन यहाँ पर हम लोग मिक्स, यहाँ पर हम लोग ये चीज़ नहीं देखेंगे, हम लोग यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ऑर्बिटल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग बच्चों इसके अंदर, हम लोग इसके अंदर बेसिकली बात करते हैं किसकी, ऑर्बिटल की। ठीक है, तो ऑर्बिटल देखते रहना क्या होता है, सबसे पहले हम लोग उसी की चर्चा कर लेते हैं, और जब ऑर्बिटल को हम लोग पढ़ लेंगे ना, उसके बाद देखेंगे अच्छे से तसल्ली से कि हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, उसको चर्चा करने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि हमारा ऑर्बिटल जब पढ़ लेंगे ना, तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बेसिकली यहाँ पर हम बायो तो पढ़ने नहीं बैठे हैं कि भाई ये आपस में छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपस में, जैसे बंधा गोभी है ना, तो बंधा गोभी क्या होता है, वो एक हाइब्रिड स्पीसीज होती है। मान लो हमें कोई खेतों के अंदर चावल अच्छे क्वालिटी का बोना है और वो ऐसा होता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, दो चावल लेंगे, उन दोनों की स्पीसीज लेंगे, उन दोनों को हाइब्रिड कराएंगे और उससे नई चीज़ फॉर्म होगी। ठीक, तो केमिस्ट्री में तो ऐसा कुछ करेंगे नहीं, यहाँ पर ऑर्बिटल होते हैं, वही आपस में क्या करते हैं, इंटर मिक्स करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं, चलो मैं हाइब्रिडाइजेशन की पहले स्टेटमेंट देख लेता हूँ, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन का स्टेटमेंट ध्यान से सुनते रहना क्या होता है, द फिनोमिनन, ठीक है, इन विच इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट शेप ऑफ डिफरेंट शेप
ठीक है। एंड डिफरेंट एनर्जी, एंड डिफरेंट एनर्जी आर ओवरलैप ईच अदर, आर ओवरलैप ईच अदर, ये आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, फॉर्म्ड न्यू ऑर्बिटल, वो क्या फॉर्म करते हैं, न्यू ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। ठीक है बच्चों, फॉर्म न्यू ऑर्बिटल ऑफ आइडेंटिकल शेप, कैसी शेप की, बिल्कुल एक आइडेंटिकल शेप की। ठीक है। उसके बाद देखो एंड एनर्जी, और एनर्जी भी बिल्कुल क्या होगी दोनों आइडेंटिकल की, बिल्कुल सेम होगी। नॉन एज, इसको क्या लिखेंगे, नॉन एज हाइब्रिडाइजेशन, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन। और इस टाइप के जो भी ऑर्बिटल होंगे, एंड सच टाइप ऑफ ऑर्बिटल, अभी देखो इस ये जो क्लियर बात जो है ना वो क्लियर नहीं हुई, अभी हम लोग जब ऑर्बिटल पढ़ लेंगे ना उसके बाद बिल्कुल समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, नॉन एज, इस टाइप के जो भी ऑर्बिटल होंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये बस स्टेटमेंट लिख लो, ठीक है, समझाने का काम हमारा अभी हमारा है। ठीक है, तो बस हाइब्रिडेशन का मतलब अभी क्या समझाया था कि कोई भी एक हाइब्रिड स्पीसीज होगी, हाइब्रिड स्पीसीज का मतलब क्या है, दो चीज़ आपस में मिलाओगे भाई, उससे बनने वाली जो तीसरी चीज़ होगी, तो वो जो दो चीज़ मिलाई है तुम लोगों ने उससे क्या होगी, उसकी प्रॉपर्टी जो नई वाली चीज़ है उसकी क्या होगी, अलग होगी। ठीक है, उसकी शेप, उसकी एनर्जी, ठीक है, तो वो सब क्या होगी, बिल्कुल वो जो नई बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा उसकी बिल्कुल अलग होगी। ठीक है, बस इसको यहीं स्टेटमेंट को रहने दो। सबसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ ऑर्बिटल की। ठीक है, किसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले, सबसे पहले ही हम लोग चर्चा करेंगे ऑर्बिटल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बात करते हैं हम लोग ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि ऑर्बिटल एक बार समझ में आ गया ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो भाई क्या है, एक तो होता है हमारा, चलो ऑर्बिटल से पहले चलो एक चीज़ और बेसिक समझाते हैं ना, बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं इसको। देखो क्या है, एक तो होता है ऑर्बिट, ठीक है, एक क्या होता है बच्चों, ऑर्बिट, ध्यान से सुनते रहना, ये क्लास 11th की बातें हैं। ठीक है, ऑर्बिट वर्सेस ऑर्बिटल देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसके बीच में देखेंगे हम लोग डिफरेंस, बेसिकली ऑर्बिट वर्सेस ऑर्बिटल। ऑर्बिट समझो, देखो होता क्या है, मान लो यहाँ पर एक एटम है, एटम के बीच में सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और इस तरीके से क्या होती है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं ना बच्चों। तो ये जो एक सर्कुलर पाथ देख रहे हो, ये एक सर्कुलर पाथ है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, तो हम लोग ऑर्बिट में लिखना चाहें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, ई माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ निकले, इन ए सर्कुलर पाथ, इन ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ के अंदर, ये देख लो ये एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है ना, अच्छे से बना लेना इसको। ठीक है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो ये जो सर्कुलर पाथ है ना इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन एज ऑर्बिट, इसी को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, ऑर्बिट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ऑर्बिट को हम लोग शेल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम लोग इसको, ऑर्बिट को शेल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखो ऑर्बिटल, ऑर्बिटल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम होता है सबसेल। किस नाम से जानते हैं बच्चों इसको, सबसेल। अब देखो इस सबसेल का मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ पर सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, सेंटर में क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के, ध्यान से सुनते रहना एक एक पॉइंट को, है ना, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या बना हुआ है, एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है। अब ये जो एक सर्कुलर पाथ है, ये देख लो ये एक न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या बना हुआ है, एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है। इसी सर्कुलर पाथ के अंदर क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, इसी सर्कुलर पाथ के अंदर क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पर भी है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, यहाँ पर भी है ना। तो देखो भाई इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 70%। कितने परसेंट है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी, 70% है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 80%। कितनी प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की, 80%। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, ध्यान से सुनते रहना, ये है 90%। अब एक बात देखो, इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है,
इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा यहाँ पर है ना, तो ये वाला जो रीजन होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसी रीजन को बोलते हैं हम लोग क्या, ऑर्बिटल। ठीक है, इस रीजन को क्या बोलोगे, ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल का मतलब समझिए क्या होता है, दो चीज़ें पढ़ी हम लोगों ने, एक तो ऑर्बिट पढ़ा है, ऑर्बिट वर्सेस ऑर्बिटल, इन दोनों के बीच में बेसिकली डिफरेंस है। ऑर्बिट को हम लोग शेल के नाम से भी जानते हैं और ऑर्बिटल को हम लोग सबसेल के नाम से जानते हैं। तो ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट होता है जब भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक सर्कुलर न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्बिट, या फिर इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, शेल बोलते हैं। ठीक है, और ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी जहाँ सबसे ज़्यादा होगी उस रीजन को क्या बोलोगे, ऑर्बिटल। तो इसका हम लोग स्टेटमेंट के ऊपर चले तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, उसी रीजन को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, ऑर्बिटल। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद देखो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल के ऊपर। क्या पढ़ेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। तो कभी कोई हमसे पूछे ना कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल बेसिकली डिफरेंस क्या है, तो ऑर्बिट सिंपल ये होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी तो उसको क्या बोलोगे, ऑर्बिटल। और जो एक सर्कुलर पाथ के अंदर जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है ना, तो वो जो सर्कुलर पाथ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट या फिर शेल बोलते हैं। ठीक है, और ऑर्बिटल को हम लोग सबसेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो हम लोग यहाँ बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल की। ठीक है, कि जो हमारे ऑर्बिटल होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखो यहाँ पर ऑर्बिटल कितने टाइप्स। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, वन बाय वन सबको डील करते हैं। पहला होता है एस ऑर्बिटल। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है हमारा, एस ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों, अब ये देखो एस ऑर्बिटल जो होता है ना, इसकी हम लोग शेप के ऊपर चलते हैं। इसकी जो शेप होती है वो होती है स्फेरिकल। कैसी शेप होती है इसकी, इसकी जो शेप होती है वो बच्चों, शेप ध्यान रख लो, इसकी शेप होती है स्फेरिकल। ठीक है, स्फेरिकल कहने का मतलब क्या है, देखो स्फेरिकल कहने का मतलब है इस तरीके से, जैसे फुटबॉल लाइक शेप होती है ना, इसी तरीके से इसकी क्या होती है, बिल्कुल शेप होती है। ठीक है? उसके बाद देखो सेकंड हम लोग बात करते हैं, बेसिकली सेकंड हम लोग बात करेंगे, पहला तो हो गया हमारा क्या, एस ऑर्बिटल। उसके बाद देखो हम लोग बात करते हैं पी ऑर्बिटल की। किसकी बात करेंगे हम लोग, सेकंड पी ऑर्बिटल की। 4 टाइप्स के ऑर्बिटल होते हैं। एक तो होता है, ध्यान से देखो, एक तो होता है एस ऑर्बिटल, एक होता है पी ऑर्बिटल, एक होता है डी ऑर्बिटल और एक होता है एफ ऑर्बिटल। ये 4 टाइप्स के हमारे क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। तो एस ऑर्बिटल देख लिया। उसके बाद देखो हम लोग बात करते हैं पी ऑर्बिटल की। ठीक है, अब देखो पी ऑर्बिटल क्या होते हैं, ये खुद 3 टाइप्स के होते हैं। पी ऑर्बिटल कितने टाइप्स के होते हैं खुद, ये होते हैं 3 टाइप्स के। तो होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई और एक क्या होता है बच्चों, पी जेड होता है। समझिए आपको, 3 टाइप्स के ऑर्बिटल होते हैं पी ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और जो हम लोग इसके शेप की बात करें, किसके शेप की बात कर रहे हैं, पी ऑर्बिटल की। तो पी ऑर्बिटल की जो शेप होती है ना, वो होती है डम्बल्ड। कैसी शेप होती है इसकी, डम्बल्ड। ठीक है, अब देखो डम्बल्ड का मतलब क्या है, कुछ इस तरीके से शेप हो गया। ये डम्बल देख लो, जिम में जो जाते हैं भाई डम्बल करने, है ना, वही वाला डम्बल। अब देखो यहाँ पर ये जो एक्स है ना, पी एक्स में एक्स लगा हुआ है, पी वाई में वाई लगा हुआ है, पी जेड में जेड लगा हुआ है, ये रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेस को। ये जो एक्स है, वाई है, जेड है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हमारे, ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे एक्सेस को। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे एक्सेस को। मान लो मैं एक्सेस को ये मान के चलता हूँ, क्या मान के चलता हूँ एक्सेस को, एक्सिस को हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये वाली जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, ये वाली जो वाई एक्सिस है वाई एक्सिस, और ये वाली जो एक्सिस है वो जेड एक्सिस है। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैं ये हाइब्रिडाइजेशन जो है ना, ये जो लिखा हुआ है इसका स्टेटमेंट नोट करे रखना, इसको मैं अभी तसल्ली से समझाऊंगा। ठीक है, इस पे थोड़ा कम पड़ रहा है तो यहाँ रब करते हैं। तो हमारे पी ऑर्बिटल हम लोगों ने देख लिए कि शेप वगैरह देखी है ना। तो जो शेप वगैरह थी वो क्या है कि मतलब 3 टाइप के बेसिकली होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और एक्स वाई जेड क्या है, इसकी एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, जो क्या करते हैं, इसकी एक्सिस को यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ध्यान से बस सुनते रहो। एक्स वाई, ये एक एक्स एक्सिस मान लिया इसको, ये वाली एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, और ये एक जेड एक्सिस है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, मान लो मैं एक जो पी ऑर्बिटल है, ध्यान से सुनते रहना, मैंने बोल दिया कि ये हमारी एक एक्स एक्सिस है,
ये वाली जो थी वो कौन सी थी, ये वाली देखो, ये वाली एक्स एक्सिस है ना, मैं जो पी ऑर्बिटल है वो एक्स एक्सिस के अलोंग बना रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारा पी एक्स। तो फर्स्ट देखो इसमें क्या है, फर्स्ट होता है इसमें अंदर जो फर्स्ट है ना वो है पी एक्स, क्या है पी एक्स ऑर्बिटल। इस पी एक्स का मतलब समझो, देखो मैं एक एक्स एक्सिस के अलोंग बना रहा हूँ तो क्या बन जाएगा पी एक्स। नेक्स्ट देखो मैं पी वाई की बात करता हूँ, पी वाई में क्या है, ये मैं वाई एक्सिस के अलोंग बनाऊंगा, तो वाई एक्सिस के अलोंग बनाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा पी वाई। और जब जेड एक्सिस के अलोंग बनाऊंगा ऑर्बिटल को तो वो क्या हो जाएगा हमारा पी जेड। अगली बात समझे। तो ये तीनों शेप किसकी हो गई हमारी पी ऑर्बिटल की, ठीक है। उसके बाद देखो हम लोग बेसिकली बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं भाई डी ऑर्बिटल की, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल को भी ध्यान से समझते हैं ना, क्या होता है डी ऑर्बिटल जो होता है ना, ठीक है। देखो डी ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये जो डी ऑर्बिटल है ना, इसकी शेप जो होती है वो होती है डबल डम्बल्ड। कैसी शेप होती है इसकी, डबल डम्बल्ड। डबल डम्बल कहने का मतलब है देखो कैसे, किस तरीके से होती है इसकी शेप। मान लो ये इस तरीके से है, ये एक डंबल इस तरीके से, और दूसरा डंबल जो है वो हमारा इस तरीके से है, ठीक है बच्चों। इसी ये जो शेप है कैसी हो गई, एक डंबल तो था ही, ऊपर से हम लोगों ने दूसरा और डंबल उठा लिया तो भाई क्या बन गया हमारा डबल डंबल बन गया, ठीक है। अब देखो ये कितने टाइप्स के होते हैं वो चर्चा करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना ये बात। टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल। अब देखो बच्चों ये जो डी ऑर्बिटल है ना, बेसिकली ये 5 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं हमारे ये 5 टाइप्स के होते हैं। 5 टाइप्स में देखो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है यहाँ पर डी एक्स वाई, सेकेंड होता है डी वाई जेड, थर्ड होता है डी जेड एक्स, फोर्थ होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिफ्थ क्या होता है हमारा ये डी जेड स्क्वायर, ठीक है। ये तो ये चर्चा हो गई, ठीक है। उसके बाद देखते रहना, अभी एक एक चीज़ों को क्लियर करेंगे, ठीक है। ये तो 5 टाइप्स के बेसिकली हैं ही, इनको भी अभी हम लोग क्लासीफाई कर देंगे 2 कैटेगरी में, डिफरेंस अभी हमें पता चल पाएगा, है ना। अभी तक 11th में ना क्लियर हुई होंगी तो ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। ऑर्गेनिक में ये सारी चीज़ें भी लगाएंगे इसको, ठीक है। और वाइटल वगैरह अब नहीं पता होनी चाहिए तो हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं आएगी समझ में, ठीक है। उसको सुनते रहना। अब ये जो होता है ना डी ऑर्बिटल, 5 टाइप्स के तो हैं ही। कितने टाइप्स के बेसिकली 5 टाइप्स के, ठीक है। क्या डी ऑर्बिटल, तो जब डी ऑर्बिटल 5 टाइप्स के तो अभी क्लासीफाई कर ही दिया, ठीक है। और इस डी ऑर्बिटल को मोटे मोटी तौर पे हम लोग क्लासीफाई करने जाएं तो 2 कैटेगरी में और क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो होते हैं एक्सियल और एक होते हैं नॉन एक्सियल, ठीक है। एक क्या होते हैं एक्सियल और दूसरा क्या होता है नॉन एक्सियल। इस एक्सियल का मतलब देखो क्या होता है, इस एक्सियल का मतलब होता है जो भी हमारी लोब्स होंगी ना ऑन द एक्सिस, वो कहाँ पर होंगी एक्सिस पर होंगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग कि ये कौन सा डी ऑर्बिटल है एक्सियल। और जब किसी की लोब्स क्या होगी इन बिटवीन एक्सिस होगी, लोब्स इन बिटवीन एक्सिस, एक्सिस के बीच में होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग नॉन एक्सियल। अभी ध्यान से सुनते ना इसका मतलब क्या है। अब एक्सियल जो डी ऑर्बिटल है ये देखो कौन कौन से टाइप के हैं। जो हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये एक एक्सियल होता है, डी जेड स्क्वायर ये भी एक्सियल होता है। और लोब्स इन बिटवीन एक्सिस मतलब नॉन एक्सियल वाले क्या होंगे, वो देखो कौन से होंगे। एक तो होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, और क्या होगा डी जेड एक्स, ठीक है। अभी ध्यान से सुनते ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल जो 11th में नहीं क्लियर हुआ था ना वो यहाँ पर क्लियर होने वाला तुम्हारा, ठीक है। देखो ध्यान से कुछ सुनते, ठीक है। देखो एक्सियल में बात कर लेते हैं पहले। किस में बात करेंगे हम लोग एक्सियल वाले की बात करेंगे। तो एक्सियल वाले कौन से होते हैं बच्चों, जो एक्सिस के बीच में होंगे, मतलब एक्सिस पर होंगे, ठीक है। लोब्स किसको बोलेंगे, लोब्स में कन्फ्यूजन हो रही होगी। ये देख लो इस तरीके से ये जो बने हुए हैं ना इनको हम लोग लोब्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो है ना इसको इसको क्या बोलते हैं हम लोग लोब्स, समझ गए, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग लोब्स। चलो कोई बात नहीं, है ना। अब देखो एक्सियल क्या होते हैं, एक्सियल वो होते हैं जिनकी लोब्स कहाँ होती है ऑन द एक्सिस होती है, लोब्स ऑन द एक्सिस, जो क्या होती है एक्सिस पर होती है।
मान लो भाई क्या है, ठीक है, इस तरीके से सुनते हैं ना, मैं एक एक्स एक्सिस ले रहा हूँ, ये वाली एक एक्स एक्सिस है, ये एक वाई एक्सिस है, ठीक है, और मैं सबसे पहले डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनाता हूँ। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसा है, ये कौन सा ऑर्बिटल, ये एक एक्सियल ऑर्बिटल है जिसकी लोब्स किस पर होगी, जिसकी लोब्स जो होगी वो एक्सिस पर होगी, ठीक है। तो ये एक एक्स एक्सिस बना रहा हूँ मैं इसे, और इधर एक वाई एक्सिस बना रहा हूँ, ठीक है, और इसके ऊपर क्या बना रहा हूँ मैं, एक लोब्स जो होंगे, जो भी लोब्स है वो किस पर होगी, एक्सिस पर बना रहे हैं, एक्स वाई एक्सिस पर बना दी, तो यही वाला ऑर्बिटल का नाम क्या हो गया बच्चों, इसी ऑर्बिटल को बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखो हम लोग सेकंड के ऊपर चलते हैं, किसके ऊपर चलेंगे हम लोग, सेकंड देखेंगे कौन सा है। सेकंड है बेसिकली बच्चों हमारा डी जेड स्क्वायर, कौन सा है, डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर की स्ट्रक्चर देखो क्या है, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। इसमें देखो मान लो ये एक इस तरीके से एक जेड एक्सिस ले रहे हैं हम लोग, क्या ले रहे हैं, एक जेड एक्सिस ले रहे हैं, और इसके ऊपर देखो जेड एक्सिस लेने के बाद क्या होगा, इस तरीके से एक हमारी एक सी डी लाइक डिस्क होगी यहाँ पर, एक बहुत ही छोटी सी डी लाइक डिस्क होती है यहाँ पर, और उसके बाद जो होता है यहाँ पर एक लोब्स, बड़ी मोटी सी लोब्स यहाँ ऊपर की तरफ निकलती होती है, और एक बड़ी मोटी सी लोब क्या होती है, नीचे की तरफ निकलती होती है। अब इसमें देखो क्या है कि ये जो है ना, ये जो सी डी लाइक डिस्क देख रहे हो, ये इस तरीके से जो सी डी लाइक डिस्क है, ठीक है, जो इसको ध्यान से सुनते रहना, ये जो सी डी लाइक डिस्क है ना, इसको हम लोग डव सेंटर बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग बेबी सेंटर बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, बेबी सेंटर बोलते हैं। ये जो है ना जिसके अंदर एक्स वाई, इसको क्या बोलोगे, ये बिल्कुल सी डी लाइक डिस्क है, इसको बोलते हैं हम लोग बेबी सेंटर। और ये जो होता है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, वो भी किस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन के अंदर होती है। और ये वाली जो मोटी वाली लोब्स होती है वो किस एक्सिस पर होगी, ये हमारी जेड एक्सिस पर होती है। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर हो, ये बात देखो, डी जेड स्क्वायर किस पर लाई कर रहा है, ये जो डी जेड स्क्वायर है वो एक जेड एक्सिस पर लाई कर रहा है, ठीक है, किस पर, जेड एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो जो भी एक्सिस पर जिनकी लोब्स लाई करेंगे उनको कौन सा ऑर्बिटल बोलोगे, उनको एक्सियल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखो, उसके बाद सेकंड कौन सा बचा हुआ है हमारा, सेकंड बचा हुआ है हमारा नॉन एक्सियल। तो नॉन एक्सियल तो पता ही होगा क्या होता है, ध्यान से सुनते रहना बस बात को, है ना। सेकंड है नॉन एक्सियल। नॉन एक्सियल कौन से होंगे, जिनकी लोब्स क्या होगी, इन बिटवीन एक्सिस होती है, लोब्स इन बिटवीन एक्सिस, जो इनकी लोब्स क्या होगी, एक्सिस के बीच में होगी। भाई ध्यान से सुनते ना, पहला एग्जाम्पल देखो, मान लो पहला क्या है हमारा, फर्स्ट है डी एक्स वाई, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल ही देख रहे हो, इसका क्या है, डी एक्स वाई। मान लो हमारी एक एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, किसी को भी एक्स मान लो, किसी को भी वाई मान लो, तो यहाँ पर जो लोब्स होगी वो एक्स और वाई के क्या होगी, बिल्कुल बीच में होगी। अरे यार गलत बन गया, थोड़ा रुको एक मिनट। यहाँ पर देखो क्या है, इस तरीके से मान लो एक एक्स एक्सिस ये है, मान लो ये वाली एक्स एक्सिस है और ये कौन सी है, वाई है। तो जिनकी लोब्स क्या होगी, इन बिटवीन एक्सिस होगी, एक्सिस के बिल्कुल बीच में होगी, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, कि वो कौन सा ऑर्बिटल हमारा, नॉन एक्सियल है। मान लो एक एक्स ऑर्बिटल, ये एक एक्स एक्सिस है और ये एक वाई एक्सिस है, लोब्स क्या होगी, इनके बिल्कुल बीचों बीच होगी। जब भी इनके बीचों बीच लोब्स होती है तो उसको कौन सा ऑर्बिटल बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं डी एक्स वाई। उसके बाद सेकंड देखो क्या है, सेकंड जो होता है वो होता है डी वाई जेड। डी वाई जेड देखो क्या है, वाई जेड का मतलब समझ रहे हो क्या है, वाई जेड का मतलब ध्यान से सुन रहा ना, ये जो यहाँ पर वाई लगा हुआ है ना, वाई और इधर क्या है जेड, इसका मतलब होता है कि एक वाई एक्सिस होती है और एक कौन सी एक्सिस होगी, जेड एक्सिस। तो देखो यहाँ पर क्या है कि लोब्स जो है ना वो वाई और जेड एक्सिस के बिल्कुल कहाँ होगा, बिल्कुल बीचों बीच होगा। तो वाली कौन सी ऑर्बिटल होगी, डी वाई जेड। थर्ड देखो, थर्ड होता है हमारा डी जेड एक्स। थर्ड कौन सा होगा ऑर्बिटल, डी जेड एक्स। डी जेड एक्स ऑर्बिटल देखो क्या है कि भाई जेड एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पर जो जेड लगा हुआ है और ये जो एक्स लगा हुआ है ये एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। मान लो हमारे पास एक जेड एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस क्या है, ये है। अब ये जो लोब्स होंगे ना, जो भी लोब्स हैं वो इनके क्या होंगे, बिल्कुल बीचों बीच होंगे, ठीक है। तो जब भी इन तीनों एग्जाम्पल में देखो, इसके बीच में देखो एक्स वाई के बीच में है, ये वाई और जेड के बीच में लोब्स आ रहा है, इसमें एक्स और जेड के बीच में है। इसीलिए इसको किस कैटेगरी में डाल देते हैं हम लोग, जिनकी लोब्स इन बिटवीन एक्सिस आती है, उन सबको हम लोग नॉन
एक्सियल बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो किसकी स्ट्रक्चर हो गई पूरी। अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस करी है वो सब डिस्कस किसके बारे में करा है हम लोगों ने, पी ऑर्बिटल के बारे में, ठीक है, सॉरी डी ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस किया है। अब देखो चार तरीके के ऑर्बिटल में हम लोगों ने बात करी थी कि भाई एक एस होता है, पी होता है, डी होता है, ठीक है, और एफ ऑर्बिटल होता है। ठीक है, और ये सब डिस्कस करने के बाद हम लोग डी ऑर्बिटल तो डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो हमें डिस्कस करना है वो करना है एफ ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है, किसके बारे में डिस्कस करना है हम लोगों को, एफ, फोर्थ जो है बचा हुआ हमारा वो है एफ ऑर्बिटल। ठीक है, एफ ऑर्बिटल की देखो बच्चों हम लोग शेप के ऊपर चलते हैं। ठीक है, किसको देखेंगे हम लोग, एफ ऑर्बिटल की, एफ ऑर्बिटल की हम लोग शेप देखते हैं। वैसे देखो बुक इन बुक, बुक बुक के अंदर जो होता है ना बेसिकली ये लिखा होता है कि इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, एक कॉम्प्लेक्स होती है। बुक के अंदर यही लिखा मिलेगा कि इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। लेकिन एक बात आपको हम बता दें कि इसकी जो रियल में जो होती है ना उसकी शेप होती है, रियल में क्या होती है इसकी शेप होती है। तो वो देखो शेप क्या होती है, इसकी जो शेप होती है ना वो एक ग्लोब शेप होती है, ग्लोब, या फिर बोले तो हम लोग इसका फ्लावर शेप होती है। ठीक है, शेप होती है इसकी फ्लावर शेप होती है। जैसे देखो बात करें हम लोग कैसा होता है कैसा नहीं होता उसकी और चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें एक क्यूब बनाना पड़ेगा। यहाँ पर मान लो हम लोगों ने क्यूब बना दिया इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर ये ऐसे है। ठीक है, और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया और इसको यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हम लोगों ने एक ये कनेक्ट कर दिया, और ये कनेक्ट होने के बाद यहाँ से एक ये कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से यहाँ ये, और यहाँ से यहाँ पर ये। इस तरीके से हम लोग ध्यान देखते रहे ध्यान से बुक में, और यहाँ पर जो हम लोग बता रहे हैं बुक के अंदर कॉम्प्लेक्स लिखोगी लेकिन एक्चुअली में इसकी शेप होती है। ठीक है भाई, इस तरीके से एक सेंटर ले लो, इस सेंटर से क्या होगा, ध्यान से सुनते रहना इस बात को, कि एक सेंटर ले लिया यहाँ पर, ये सेंटर, इस सेंटर से पीछे वाली वॉल जो है इससे एक लोब निकल रही है, इससे एक पीछे वाले वॉल से एक लोब निकल रही है, ऐसे पीछे वाला जो वॉल है उससे एक लोब निकल रहा है, और ये जो पीछे वाला वॉल है उससे एक लोब, चार तो पीछे हैं, इसी तरीके से जो है चार आगे की तरफ होंगे। तो ये एक लोब ये हो गया एक, ये दूसरा लोब क्या हो गया, ये हो गया, तीसरा लोब ये हो गया, और एक चौथा लोब क्या हो गया, ये हो गया। देख लो, तो ये एक फ्लावर टाइप की शेप बन रही है ना, इसी को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो शेप होती है किसकी होती है, एफ ऑर्बिटल की होती है। ठीक है, चलो हम टाइप्स ही बता दें कितने टाइप्स की होती है, वैसे पूछा नहीं जाता। ठीक है, वैसे बता देता हूँ नॉलेज के लिए कितने टाइप्स के होता है। तो ये जो एफ ऑर्बिटल्स होते हैं ना ये 7 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों, ये एफ ऑर्बिटल 7 टाइप्स के होते हैं। चलो ये नहीं बताएंगे भाई कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, चलो इतना ही रहना। तो देखो, तो स्टार्टिंग से हम लोग बात करें तो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया है केमिकल बॉन्ड। सबसे पहले हम लोगों ने चैप्टर जब स्टार्ट किया है भाई, आज से हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ना शुरू कर रहे हैं ना, तो सीक्वेंस में मिलेगा आप लोगों को पूरा। ठीक है, तो पहले केमिकल बॉन्ड देखा, क्योंकि केमिकल बॉन्ड पता होगा जब तो ऑर्गेनिक में कुछ कर पाओगे। फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ बॉन्ड देख लिया था, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो बेसिकली बॉन्ड जो होते हैं 3 टाइप्स के देखे थे, आयनिक, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट देखा था। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसे मूव करने के बाद सीधा हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर मूव कर रहे थे। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन को एज इट इज़ तुम स्टेटमेंट को वहाँ पे नोट कर लेना। ठीक है, स्टेटमेंट नोट करके रख लेना, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ऑर्बिटल का पता नहीं होता है। तो उनके लिए हम लोगों ने क्या किया, पहले आप लोगों को भी ना पता हो तो पढ़ लेना ऑर्बिटल को। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में किसकी बात करेंगे बच्चों, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, बस स्टेटमेंट ध्यान रख रखना, बहुत आसान है हाइब्रिडाइजेशन, मज़ा बहुत आने वाला है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। बस ये ऑर्बिटल हमें अच्छे से आता हो ना, तो इन्हीं ऑर्बिटल, ये जो आपस में ऑर्बिटल होता है ना, यही इंटरमिक्स करके क्या करते हैं, इंटरमिक्सिंग समझ लो, दोनों मिलके एक नया ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। तो वो जो नया ऑर्बिटल फॉर्म होगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बेसिकली उसी को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, उसी को क्या बोलोगे, हाइब्रिडाइजेशन, उसी फिनोमेना को बोलते हैं। ठीक है, और ये जो नए ऑर्बिटल फॉर्म होंगे इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। चलो तो बाय बाय। ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। ठीक है।